अभी तो बवाल मच रहा है। क्या बोल पुलिस चल रही है, कोई झगड़ा थोड़ी हुआ है। झगड़ा तो नहीं हुआ, अभी इधर खड़े थे ना, भीड़ है। ईद का दिन है और हम उत्तम नगर में हैं। तमाम तरह की बातें आ रही, तमाम तरह की अफवाहें आ रही हैं, लेकिन सच्चाई ग्राउंड पे जाके पता लगती है। हाई कोर्ट का निर्देश भी था और दिल्ली पुलिस ने भी हर तरीके से कमर कस ली थी। तो ये देखिए, तमाम ये ऐसी तमाम गली है, लेकिन मैं आपको एक गली दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे फोर्स लगी हुई है। किसी भी संदिग्ध को अंदर जाने से पहले पूछताछ की जा रही है। भाई स्थानीय लोगों का आवाजाही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूछा जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि क्या है। देखिए वो आगे अगर आप देखेंगे थोड़े दूर पे, तो वो आपको जो बच्चे दिख रहे हैं, वो देखिए क्रिकेट खेल रहे हैं गली में। यानी कि नॉर्मल है सब चीज़, फोर्सेस लगी हुई हैं। और अगर आप देखेंगे इधर भी, तो गश्त भी लगातार अलग अलग तरह से पैदल मार्च के द्वारा जारी है। इधर आप रोड पर भी देखेंगे लोग लगे, दुकानें भी थोड़ी थोड़ी खुली हैं, आप देखेंगे ऐसा नहीं है। तो स्थिति कुल मिला के जो आपको देख रहे हैं, अब्बा अलग चीज़ है, लेकिन बड़ी संख्या में फोर्स लगी हुई है। आप देखेंगे इधर, आप देखें ये तमाम यहाँ पे दिल्ली पुलिस के साथ साथ CRPF के भी जवान लगे हुए हैं। और ये स्थिति उत्तम नगर की इस समय है। उत्तम नगर का जो इलाका है, जो मैं जहाँ पर हूँ, यहीं से आप पीछे बाईं तरफ देखेंगे तो उत्तम नगर ईस्ट का जो मेट्रो स्टेशन है, यहीं से जो हस्साल की जो कॉलोनी है अंदर जाती है, जहाँ पर तरुणों का घर है और बाकी मामले हैं। और इधर फोर्स बिल्कुल चौर, देखिए आप बड़ी संख्या, आशीष दिखा सकते हैं आप, ये फोर्सेस की देखिए कितनी बड़ी संख्या में फोर्सेस हैं। सब शांति है दोस्तों। अभी तो मच रहा है बवाल, क्या है अभी तो बवाल मच रहा है। क्या बोल पुलिस चल रही है, कोई झगड़ा थोड़ी हुआ है। झगड़ा तो नहीं हुआ, अभी इधर खड़े थे ना, भीड़ है। इधर अभी भीड़ पूरी खड़ी हुई थी। भीड़ खड़ी हुई है। किसी तरह का अभी कोई आपस में टकराव तो देखने को नहीं मिला है। नहीं, अभी टकराव नहीं मिला कुछ भी। आपका क्या शुभ नाम है भैया? कुंदन नाम है हमारा। सुंदर, क्या जिस तरह से बात हो रही थी कि ईद पर होली मनाने की, वो ऐसी चीज तो नहीं आई है? नहीं, वैसी चीज कुछ नहीं हो रही। आप लोग दुकान आधी खोले हुए हो, क्या वजह है? बंद कर रखी है अभी तो दुकान। बंद करने का आदेश तो नहीं है ना? नहीं, आदेश नहीं है, कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, मैं इसलिए हमने बंद करा। डर है थोड़ा। क्या डर है जब इतनी फोर्स है तो? अब कुछ भी हो सकता है, फोर्स के होते हुए बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। जो सुन रहे होंगे सोशल मीडिया पे, तमाम चीजें हो रही होंगी। ठीक है, आप ये सब देखिए, आप इधर भी, ये भी तमाम दुकानें हैं। भैया दुकान क्यों बंद कर रखी है आपने, क्या बात, क्या दिक्कत? दुकानें इन लोगों के करने से बंद रखी है हमने। अभी अब क्या कर सकते हैं। फोर्स तो बहुत है, हाँ। दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। फोर्स है, लेकिन यही लोग तो बंद करवा रहे हैं। फोर्स बंद करवा रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं कि हाफ शटर करो अपना, तो इसलिए हम कर रखे हैं। देखिए दुकान बंद करने की बात नहीं है, बंद हम कर लेंगे, लेकिन आप कम से कम उचित कार्यवाही करो, इंसाफ तो दिलाओ। जो चीजें हुई हैं उस पर दुकान तो बंद कर लेंगे, चलो कोई नहीं। आप ये देखिए कि अगर फोर्स आई है, फोर्स हमें डराने के लिए आई है या हमारी रक्षा के लिए आई है? अगर फोर्स तैनात की गई है तो ये तो डरा दी कि दुकानें बंद कर दो। उल्टा फोर्स को कहना चाहिए कि आज ईद का त्यौहार है, जो भी आप दुकानें खोलें, सब कुछ नॉर्मल है। ईद पर खरीदारी भी कर सकते हैं। हाँ, लोग आते हैं जाते हैं। और दूसरी चीज़, इसेंशियल शॉप है, ये चश्मे की शॉप है जो इसेंशियल के अंडर आती है। और इसेंशियल शॉप्स को अगर आप बंद करवाएंगे तो जिनको रिक्वायरमेंट है, कैफे भी है पास में। एब्सोल्युटली, तो उनके लिए दिक्कत ही दिक्कत है। क्या शुभ नाम है भैया आपका? अजय। अजय। तो जैसे कि बात चल रही थी कि ईद पर हम लोग बाहर सोशल मीडिया पे सब सुन रहे थे कि इस तरह का ऐलान करा गया है कि यहाँ होली खेली जाएगी। तो मुझे ऐसा लगा कि जिस बच्चे का कत्ल हुआ है वो तो वैसे ही गमगीन है, होली क्या ही खेलेगा। लेकिन ऐसा कुछ सोचने मिला आपको कि ऐसा कोई भी इरादा था यहाँ पर? देखिए, ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। तो ये जितने भी वीडियोस वगैरह आई हैं, फैलाई गई हैं, ये इसके हम पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे कि ऐसा कुछ हम होली मनाएंगे या फिर किसी के धर्म के प्रति हम कोई भी अब नेगेटिविटी लेके चलेंगे, ऐसा कुछ माइंड में नहीं था। लेकिन हाँ, ईद पर भी इवन ऐसा कोई माइंड में नहीं था। त्योहार देखिए सबके हैं, और हमारा हिंदुओं में तो सबसे पहले कहते हैं कि वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि सबको साथ लेके चलना है, सबके साथ चलना। तो हमारा धर्म ही ये सिखाता है कि हमें सबके साथ चलना है, सबके साथ हमें त्योहार खेलना है, हमें सुख दुख सबके साथ मिलके बांटना है। तो जिस तरीके से आप पुलिस के यहाँ पे चौकबंदी है पिछले कुछ दिनों से, तो ऐसा कुछ भी माइंड में नहीं था कि कुछ ऐसा हंगामा होगा। लेकिन आज पुलिस वाले खुद आके कह रहे हैं कि शॉप क्लोज कर दो, दुकानें बढ़ा दो, आप घर निकल जाओ, तो थोड़ा सा मन में डर फील हो रहा है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। सब लोग मार्केट में हो, व्यापारी हो, तो व्यापारियों का क्या हिंदू सभी से ताल्लुक रहता है? आपके ग्राहक मुस्लिम भी होंगे, हिंदू भी होंगे, तो अभी भी आए भी होंगे बीच में, ये घटना के बाद भी, वो जो बहुत बुरी घटना हुई, तो उनके विचार क्या लगते हैं जो मुस्लिम साथी, वो इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे पास हर तरह का कस्टमर आता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आया उसने इस घटना की निंदा करी।
चाहे वो हिंदू था, चाहे मुस्लिम था, चाहे सिख था, ईसाई था, इस घटना की निंदा ज़रूर करी है। लेकिन इस घटना के पीछे का असली क्या मुद्दा था, या पहले से इनकी कोई रंजिश थी, क्या था, इस पर भी बात उठ के आई है। तो लेकिन जहाँ तक हमारे पास जितने कस्टमर आए हैं, उन सब ने इस तरुण हत्याकांड की घोर निंदा करी है कि ये हत्याकांड नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल। तो अभी आपसे बंद करने को, आधा शटर गिराने को कहा है या बंद करने को कहा है? हमें अभी हाफ शटर किया है। हमें पुलिस वालों ने बोला कि फिलहाल आप इसको शटर पूरा बंद कीजिए और आप घर निकल जाइए, घर निकल जाइए। माहौल बिगड़ सकता है, माहौल बिगड़ने की चांसेस है। ये पुलिस अधिकारियों ने आपको अधिकारी देखिए परेशानी क्या है ना, जिन्होंने सब किया उनके साथ आप क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। ठीक है, परेशानी हम लोगों को हो रही है कि हम लोग अपना दुकान बंद कर दें, हम लोग अपना काम बंद कर दें। इन्होंने सब किया, आपका सारा हथियारों से। बिल्कुल बिल्कुल, हम कह रहे हैं आप उनके साथ क्या कर रहे हैं? आप हमें डराने आए हैं या हमें सुरक्षा देने आए हैं? हम ये खुद नहीं समझ पा रहे। ये आपका बड़ा सवाल है। जी सर, क्या शुभ नाम सबसे सर परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मुकेश जिंदल है। जी जिंदल मैं हस्साल रोड मार्केट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट पूरे हूँ। मार्केट के आप वाइस प्रेसिडेंट हो। हस्साल रोड मार्केट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। 15 दिन से मार्केट के अंदर एक तो ग्राहक नहीं है, दूसरा क्या है, नवरात्रों से पहले दिन मेरी मार्केट के आगे जहाँ मेरी दुकान है बैरिकेडिंग कर दी। मैंने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी, आज त्यौहार का टाइम है, बैरिकेड ना लगाइए। कहते जी ऊपर से ऑर्डर है। जो मैं काम करता हूँ मेरा काम बिल्कुल नहीं हो पाया। और दूसरा क्या है, ये पुलिस प्रशासन की वजह से ये लोग थोड़ा चुप बैठे हैं। अगर पुलिस प्रशासन नहीं होता तो ये अंदर से बहुत कुछ सोचे बैठे हैं। सोचे बैठे हैं, इनकी सोच कैसे पता लग गई आपको? हम तो सोच सर यहाँ काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। जो यहाँ मेन रोड पर गाड़ियाँ लगती हैं 99% इन्हीं की लगती हैं, 99% इन्हीं की लगती हैं। किसी की गाड़ी जरा सी टच हो जाए तो ये 50 आदमी 1 मिनट में इकट्ठे हो जाते हैं और उसको पीट देते हैं। आपको लगता है कि कम्युनिटी के आधार पे, सांप्रदायिक आधार पे एका है, आप ये बोल रहे हो उनमें? लेकिन देखो जो तरुण के साथ हुआ है वो बहुत गलत है। कहने को ऊपरी तौर पर मुसलमान भी कह रहे हैं गलत हुआ है, लेकिन वो ऊपरी तौर से कह रहे हैं। अच्छा, आपने ऊपरी तौर शब्द इस्तेमाल किया उसमें। वो जो कह रहे हैं वो ऊपरी तौर से कह रहे हैं। अगर इतना पुलिस प्रशासन यहाँ पर नहीं होता तो अभी तक तो वो बहुत कुछ करने की फिराक में बैठे हैं। एक दिन तो हटेगा ना ये? एक दिन हटेगा तो, लेकिन देखो कुछ ना कुछ तो वो करने की फिराक में बैठे हैं। आपने कई वीडियो देखी होगी, वहाँ पे उन्होंने नारे भी लगाए हैं, इस तरह के गलत नारे भी लगाए हैं उन्होंने, समझेगे नहीं जी? अच्छा, तो कुल मिला के सारी दुकानों तो पूरी मार्केट लगभग बंद ही है। आपने आधा खोला, बाकियों को तो बंद करना पड़ा। मेन रोड तो जो बंद हुआ है ये आज पुलिस प्रशासन के कह रहे हैं लोग, मेरे को नहीं पता कहा कि नहीं कहा। मैन अस्साल रोड अभी खुला हुआ था, लोगों ने आज सामान बाहर नहीं निकाला था, लेकिन सुबह से आज वहाँ ग्राहक नहीं है। बिल्कुल, क्यों लोग, अच्छा हमारे पास तो 15 दिन से ग्राहक नहीं है। लोग फोन कर करके पूछ रहे हैं कि जी मार्केट खुली या नहीं। क्यों, ये मैसेज ऑल ओवर इंडिया के अंदर गया हुआ है कि मार्केट बंद करने से एक बजाय सुरक्षा के एहसास के और खतरे का एहसास हुआ। लेकिन जो इतनी आपने बताया वो बाकी लोगों ने खतरे का एहसास हुआ बंद करने। इतनी सुरक्षा होने के बाद अगर ये मार्केट बंद करवा रहे हैं तो फिर ये प्रशासन क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? बिल्कुल, मैं और लोगों से ही बात करूंगा, इधर देखता हूँ क्या हालात है। और ये जो मेन रोड है आप देखिए, बाकी जो रास्ते अंदर जाने के हैं वो पूरी तरीके से हर मोड़ पे बैरियर लगा हुआ है, जैसा मैंने पहले दिखाया। अंदर लोग खेल रहे हैं, चूंकि अंदर बच्चे भी खेलते हुए दिखाई दिए। कैसे आप लोग खड़े हुए क्या देख रहे हो, क्या समस्या है, ये बताएंगे राजीव जी। जी राजीव जी। समस्या तो कुछ नहीं है जी सर। अभी ऐसा हुआ था कि अभी भीड़ सी आई थी तो भाई अपनी सेफ्टी के लिए हम अपनी दुकान बढ़ा के बाहर खड़े हो भीड़ गए। किनकी भीड़ आई, पुलिस की या आम लोगों की? वैसे ही आम आदमी भागते हुए से आए थे तो फिर एक मन में शंका तो आ ही जाती है ना कि हाँ भाई अपना सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। बीच बीच में भागम भाग हो रही है। हाँ, भागम भाग तो चल ही रही है। मन में यही रहता है ना कि भाई कहीं ऐसा ना हो कुछ और दिक्कत परेशानी, कुछ और नुकसान ना हो। फोर्स है, इसके बावजूद भी डर फोर्स तो है, फोर्स तो बिल्कुल लगी हुई है। उसी की वजह से अभी तक ये सारी चीजें नियंत्रण में है। बाकी तो मन में शंका तो बनी हुई है सबके। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखते हैं और लोग। आपका यहाँ शॉप है, क्या है कुछ? ये हमारी शॉप है, ये हरिओम इलेक्ट्रॉनिक। बंद क्यों की हुई है? अभी बंद करी है ना, मैंने आपको बताया डर कि की भी वजह से हाँ बंद जी, वो डर की वजह से हरिओम इलेक्ट्रॉनिक के नाम से हमारी शॉप है। चलिए देखते हैं, आगे भी और बात समझने की कोशिश करते हैं। तो आप अगर थोड़ा सा देखेंगे तो कुछ दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन आज को ऐसा उधर दिखाइएगा आशीष, वो भी दुकान जो तमाम ओरिएंट, जी लैब और दवा बाजार, ये सब आपको बंद दिख रही हैं। सामने शोरूम ये सोनी का, रिलैक्सो का, ये आप तमाम रेमंड का, बस के उस पार अगर आप देख पाएंगे एक आध खुली भी है, ऐसा नहीं है खुली नहीं है, लेकिन बाकी बंद है। और इधर आप देखें, ये खुली है दुकान, कुछ बंद हैं।
तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों के अंदर कुछ तो, जैसे बीच बीच में लोग तेजी से चलने लगते हैं, जैसे लोग कह रहे हैं दौड़ रहे हैं, तो उसका डर भय बैठता है। और कुछ पुलिस की जो काफ़ी वो है, पुलिस भी, कुछ लोग कहना है पुलिस ने भी कही है, बाकी लोगों ने बंद करी हुई दुकान, आपने क्या अभी कुछ कहा गया कि किसी तरह गैजेट लाइट लेने अच्छा अच्छा, कौन है शॉप, डरे हुए हैं दुकानदार भी, दुकानदार डरे हुए हैं, आप हैं शॉपकीपर सर? तो क्या दुकान बंद करने की, ये सब बंद क्यों करे? बंद करने की नहीं है जी, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, कोई ऐसी कोई डर जा रहा है? बस पुलिस का बहुत तैनात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये उपाध्यक्ष जी बता रहे थे कि नहीं जी, प्रशासन बहुत सख्त है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कहीं से ये आ रहा था कि साहब अभी हमने सुना, कोई कह रहा है कि होली खेली जाएगी, ये सब कुछ ऐसा नहीं हो रहा जी, कुछ नहीं हो रहा, सब उत्तम नगर पूरा सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। क्या शुभ नाम है आपका? अमन। अमन जी, देखिए अमन जी ने बताया सेफ है, और वैसे तो उपाध्यक्ष जी ने भी कहा कि पुलिस इतनी है तो सब सेफ ही है। तो ये हालात है। अब और देखते हैं दुकान बंद क्यों कर रहे हैं। बॉस का ऑर्डर है जी, सर का ऑर्डर है दुकान बढ़ाने के लिए। सर कोई हमारे मालिक। अच्छा, मालिक का क्यों कहा, उन्होंने बताया कारण है नहीं ना दुकान पे। अच्छा। कोई भी बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, डर है। उन्होंने बोला दुकान बढ़ा के। अच्छा, डर की वजह से ही कुछ क्यों, डर क्यों लग रहा है, किस वजह से लग रहा है डर? हमें तो कोई डर नहीं लग रहा सर, अभी तो माहौल ठीक है सूर्य से। पुलिस की वजह से? हाँ। तो ये है, तो ये आप देखिए खुला भी है बंद भी है, तो कुल मिला के आपको देखूंगा आगे मैं। और तो ये आपको दिखाएं कि जो हमने दिखाया, जो हस्ताल रोड का, जो मेन रोड का मार्केट, यहाँ पुलिस काफ़ी पहरा दे रही है, लगातार उसके गश्त कर रही है। वहाँ पे जो मेन रोड की दुकानें हैं, वहाँ कई बार एकदम तेज़ी से लोग चले भी, भगदड़ जैसी लगी तो लोग डर गए, तो कई लोगों की दुकानों ने बंद कर दिया सुरक्षा की दृष्टि, कई लोग आधा शटर खोल के रखे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनसे पुलिस के अधिकारियों ने भी कहा है कि बंद करिए, जाइए, और कई दुकानें बंद हुई। लेकिन मैं जो थोड़ा अंदर आया तो ये हस्ताल का किराना मार्केट है। किराना, हालांकि दुकानें दूसरी भी हैं इसके अंदर, नहीं तो नाम इसका किराना मार्केट बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए तो पूरा मार्केट खुला हुआ है, आप देखेंगे दूर तक। लेकिन हाँ, चूँकि त्यौहार का दिन है, उतनी चहल पहल नहीं है, बाकी जगह बैरिकेटिंग है, तो इस वजह से निकलने में, आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही है। और ये है तो कुल मिला के सब शांति है। बाबूजी, शांति है इधर, या कुछ ऐसी भी कोई डर वाली बात भी आ रही है? बाहर के मार्केट बंद है? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। बिल्कुल शांति है यहाँ पे। अच्छा। और सारा शांति का माहौल है यहाँ पे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पुलिस काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है, और पुलिस का डर से ही लोग शांत हैं। पुलिस के डर से ही शांत है, पुलिस का डर से ही शांत है लोग। वैसे और जो आदमी बदमाश लोग थे वो अपने यहाँ से ईद मनाने चले गए, छोड़ के घर अपना, वो के रिश्तेदारी में या कहीं भी चले गए, जो मतलब बदमाश आदमी थे। उनमें से जो बदमाश लोग ईद मनाने गए? हाँ हाँ हाँ, बाहर गए हैं, जो कॉलोनी में से मुसलमान चले गए यहाँ से। जो नॉर्मल है वो अपनी ईदिया मना यहीं पे, और नॉर्मल जो यहीं पे घर पे हैं वो अपने घर के अंदर है सब। अच्छा। वो बाहर नहीं आ रहे। अच्छा बाबूजी, जैसे बाहर तमाम सोशल मीडिया पे दो से अलग अलग तरह की अफवाहें भी आती हैं। एक अफवाह आ रही है, कई संगठनों ने ऐलान कराया भाई हम तो ईद के दिन होली मनाएंगे, और तो कि भाई कहीं छुटपुट कहीं होली खेली गई है, ऐसा कहीं सूचना है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं सुना ऐसा। हमें भी अभी तक तो नहीं मिला है कहीं। अफवाह ज्यादा है। अफवाह ज्यादा है, और ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बाबूजी, आपकी दुकान जैसे मेन मार्केट में है, ऐसी कई दुकानें हैं आपकी जैसी, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, आपकी तो काफ़ी बड़ी दुकान है। तो यहाँ पे जब खरीदारी करने आता है तो सभी धर्म का आदमी आता है, इतना समय हो गया है, तो मुस्लिम भी आते होंगे, आपके फ्रेंड भी होंगे, छोटे मोटे व्यापारी करते हैं हमारे पास, दुकान पे भी काम करते हैं। दुकान पे मुसलमान लड़के काम करते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। तो जैसे इस तरुण हत्याकांड के बारे में जब बात होती है तो वो लोग किस तरीके से मतलब रिएक्ट करते हैं, आपको क्या लगता है? असली बात का कोई कुछ जायजा नहीं निकला भी, क्या कारण था ये। ठीक है, लड़का चला गया, इससे बड़ा दुख तो क्या है, मतलब जो हाँ जो भी मारा गया, मतलब गलत हुआ है ये सिस्टम। अब उन्हें क्यों मारा है, ये क्या खुनस थी या कोई पहली रंजिश थी या क्या था, भगवान तो कारण हो गया सर। लेकिन जैसे मुस्लिम लोग जो आपके यहाँ काम करते हैं, या आपके ग्राहक आते हैं, या आपके दोस्त भी कई मुस्लिम, चूंकि इलाका ऐसा मिक्स बस्ती है तो मित्रता आना जाना होता ही है, तो वो लोग इस जब इसकी हत्याकांड की इतनी चर्चा उनके सामने भी हुई तो वो क्या चर्चा करते हैं आपसे? कुछ लेडीज आती हैं हमारे पास, पूछते हैं उनसे, कह रहे जो पड़ोसी पड़ोसी ने ये करा काम, ये गलत करा उनने, तरुण हत्याकांड किया गया जो बिल्कुल गलत हुआ है ये।
उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बच्चे का छोट पेट मार दी बात अलग हो जाती है, और उनका खुद का रंग का काम बताते हैं। रंग का काम है तो उनका तो रंग तो उनके हाथों वैसे ही लगा होता है। वही कह रहे रंगाई का काम उनका। बाबू जी, ऐसे जैसे मतलब आप चूंकि थोड़े सीनियर हो और भी सब पता लगता होगा। नहीं, एक होता है मैं युवा से, बच्चे से बात करूं, एक आप जैसे सीनियर से जिसके पास एक दुकान है, बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ का जो हिंदू है वो पुलिस की जो अभी तक की कार्रवाई है, 16 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 6 अभी गिरफ्तारी के लिए बकाया है, कुछ लोग कह रहे हैं एनकाउंटर होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों में आपको क्या माइंडसेट लगता है हिंदुओं, क्या वो इस कार्रवाई संतुष्ट है या उनकी इच्छा थी मैं एनकाउंटर ही होना चाहिए? देखो जी, ऐसे है एनकाउंटर तो कोई होता नहीं है, ये तो खाली अपने आप कहने की बात है। कोई कानून एनकाउंटर नहीं करता। कानून तो संभव नहीं, तो सामना सामना हो गया, अपराधी से हो गया। पुलिस के थप्पड़ से नहीं डरते लोग, पहले तो बहुत डरते थे। अब दिल्ली में जो हमारे पास क्रिमिनल इतना है, बहुत क्रिमिनल है हमारी दिल्ली में, जो कि मतलब पुलिस से नहीं डरते। अब जितनी जैसे फोर्स पड़ी है यहाँ पे, जो पुलिस है, डीसीपी एसीपी आए हुए हैं, उनका ज़्यादा डर है उनको, बड़े अधिकारियों के आने, बड़ा अधिकारियों का डर है ज़्यादा। जैसे कि हमारे यहाँ हजारों करीब 10-20 हज़ार पे पुलिस वाले लगे, और 10-20 हज़ार पुलिस वाले हमारी कॉलोनी में हैं। तो काफी, हाँ 10,000 लगे, 20-30 हज़ार, 10,000 या 20 हज़ार भी हो सकते हैं, पूरे में है, में लगे हैं। उनसे क्या होता है कि जैसे उनका कोप है, और उनका कोप की वजह से कुछ मुसलमान हमारे घर छोड़ के चले गए हैं, जिससे कि मतलब उनको डर था कि ईद वाला दिन कहीं हमारे को ना मतलब थोड़ा दूरी हो रही है। तो सर ये जो घर छोड़ के गए हैं, 2 बातें बताई थी आपने। एक तो बताई जो नॉर्मल लोग थे वो यहीं ईद मना रहे हैं, निर्मूल तो 30-40% छोड़ के गए हैं वो थोड़ा आक्रामक थे या दबंग टाइप? डर भी था कि कहीं हमारे साथ भी कोई डर गए कुछ, डर के सामान्य थे लेकिन डर गए, ऐसा हो सकता है। हाँ, कुछ डर के भी गए हैं और कुछ दबंग वाले भी गए, हाँ, ऐसा बोल। जो डर के गए वो साधारण सीधे साधे लोग भी हो सकते हैं, वो डर के चले गए, ऐसा मैं गलत बोल? अपने रिश्तेदारों में जाके मना रहे हैं, खुशी से मना रहे हैं। यहाँ माहौल खराब था कि ताकि ईद ना मने ढंग से, तो वो ढंग से अपने ईद मना रहे हैं अपने रिश्तेदारी में, या चाचे ताऊओं के पास, या अपने गाँव में, गाँव का सुरक्षा की दृष्टि वहाँ गए हुए हैं ये। अच्छा बाबू जी, एक सवाल जो मैंने पूछा था, बाबू जी आप भी आ जाओ, उधर आकर बताना चाहो। जैसे ये सारे लोग हैं, तो वो सवाल मैंने ये पूछा था कि इतने सारे जैसे कार्रवाई को लेके बात हो रही, सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बात हो रही है, तो जो अभी तक कार्रवाई हुई है तरुण हत्याकांड के मामले में पुलिस की, जो आपने बताया एनकाउंटर तो हो जाता है, वो करा थोड़ी जाता है, वो बात सही है, लेकिन तो वो क्या संतुष्ट हैं लोग, हिंदू लोग, ऐसा आपको जितने मिले? नहीं, वैसे जैसे जो कार्रवाई हो रही है, ऐसी कार्रवाई मेरे ख्याल में, मैं करीब 45-50 साल से रह रहा हूँ दिल्ली में, ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जो मुसलमान लोग डरे हैं। पहली दफ़ा मुसलमान लोग डरे हैं जो ये कांड हुआ है, जिससे कि मतलब कि अब ये क्या है कि ये सब लोग ये चाह रहे हैं कि भाई स्थिति समझ रहे और आगे से शांति रहे, जैसे कि मतलब आगे कोई जैसे माहौल ना बिगड़े, कोई जो सुनो जो आदमी चला गया तो वापसी आना नहीं है, भाई आगे किसी का ना जाए। बाबू जी आपने बोली बड़ी, मैं उसको थोड़ा सा और समझना चाहता हूँ, क्योंकि आपसे इतनी बात इसलिए कर, उन्होंने कहा ना आप सीनियर, और मेरे लिए भी बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा कि आपने कहा मुसलमान लोग डरे हैं, तो डरना अपराधियों को चाहिए जिन्होंने मारा, या अन्य मुसलमान भी डर गए जो इस कांड से ताल्लुक नहीं रखते थे? वो भी डरे हैं, उनको भी ये हुआ है कि हाँ भैया जो काम हमारी कॉलोनी में हुआ है ये गलत हुआ है, उन लोगों ने नहीं करना चाहिए था। अच्छा, जिन लोगों ने किया है ये, तो ये जो डर है, ये आम मुसलमान में अगर डर है तो ये सही है गलत है आपकी नज़र में? देखो असल में क्या है ना जी, जैसे कि भाई ठीक है, मुसलमान तो मुसलमान ही रहेगा, उनको भी जैसे भाईचारा है, शांति बना के रखनी चाहिए। मत इतना नहीं करना चाहिए कि किसी को आप मारी दोगे, आप इतना भी नहीं होना चाहिए, मारा मारी दो। भाई जो मारा मारी है ना वो गलत है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, उसमें कुछ भी है, चाहे वो मारा मारी नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा बाबू जी आपसे केवल पूछूं, आप जो कार्रवाई हुई है अभी तक की, उसकी पुलिस जैसे 10 में से कितने नंबर दोगे पुलिस को कि बढ़िया कार्रवाई हुई है, या शुरू में हल्की थी बाद में अच्छी हुई, या आप थोड़ा बहुत संतुष्ट हो, पूरा संतुष्ट नहीं? नहीं, पुलिस ने पूरी कार्रवाई करी है और पुलिस को हम 10 के 10 नंबर देंगे। 10 के 10। बच्चों आप भी बताओ, आप युवा हो, उनसे पूछ लिया, ऐसे ही नहीं, आप बताओ बेटा। जैसे देखो युवाओं को भड़का भी लेते हैं लोग, बेटा हंसने की बात नहीं, युवाओं को भड़का भी लेते हैं। आप जैसे हुआ अंकल जी तो लड़ने जाएंगे नहीं, भाई साहब सॉरी मेरे उम्र के हैं, लेकिन
कई बार युवाओं को भड़काना आसान होता है कि चलो भाई होली खेल देते हैं, है नहीं? तो बेटा ये बताओ कि तुम अगर पुलिस की कार्रवाई संतुष्ट होगे तो नहीं भड़कोगे, ऐसी कुछ या थोड़ा बहुत मन में सोच रहे होगे यार ऐसा नहीं ऐसा हो जाता। तुम्हें पुलिस की कार्रवाई कैसी लगती है? पुलिस से ज़्यादा तो बजरंग दल की कार्रवाई ज़्यादा बढ़िया हुई है। उसने क्या कर दिया? बजरंग दल ने जो आवाज़ उठाई है उससे ज़्यादा हुआ है। अच्छा, पुलिस तो उल्टा शांति बनाने में लग रही है। शांति तो पुलिस को बनानी चाहिए बेटा। शांति तो बना रही है पुलिस, पर जो कार्रवाई हुई है, जो मतलब हमारा तरुण भाई मारा गया है, उसके बिहाफ पर इतनी शांति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक उनको पूरा वो इंसाफ नहीं मिला है। अच्छा, बजरंग दल वाले जो ये कह रहे थे कि ईद के दिन हम होली मनाएंगे, तुम्हें लगता है ये ठीक था डिसीजन उनका? डिसीजन ठीक नहीं, वो कह रहे नहीं कह रहे, ऐसी अब्बा उड़ रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब कि बजरंग दल के ऐसे साथियों पर आरोप लग रहा है, वो लोग कह रहे हैं हम होली मनाएंगे। साफ बात पता नहीं किसने बोला है कि होली मनाएंगे। हाँ, लेकिन अगर ये मनाने वाली बात थी तो नजर में ठीक थी, गलत थी? नहीं, ये तो थोड़ी गलती थी बात तो। इससे और विवाद बढ़ता। हाँ जी, और लड़ाई बढ़ती। बेटा आप भी आओ, आ जाओ, बोला करो। तुम लोग मन में महसूस के रखोगे तो बात नहीं। चलो, बाकी लोग नहीं बोलना चाहते, दूर को हट रहे हैं। तो जो हर एक किसी को कैमरे पे बोलने में कई बार पहली बार होता है तो वो नहीं बोलते हैं, लेकिन एक बच्चे ने अपनी मन की बात बताई। उसने कहा मैं वन इंडिया हिंदी से हूँ सर। तो फिलहाल अभी तक मैंने बहुत पूरा एरिया तो नहीं घूम लिया जो मैं आपको कहूँ, लेकिन मैं करीब 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में जो भी कुछ मैं देख पाया हूँ, पुलिस फोर्सेस, दुकानों की स्थिति, व्यवसायियों के मन की बात, हिंदुओं मन की बात, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शिवेन गौड़, वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.